हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। मैं उस दिन से बदल गई। मैंने हाल ही में मुझे अपमानित करने वाली शादी तोड़ी है। एक दिन एक बहस के दौरान जब मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझ पर अपना गुस्सा निकाल कर वह टीवी देखने चला गया, जैसे उसके लिए कुछ हुआ ही ना हो। मेरा छोटा सा 4 साल का मासूम बेटा मेरे ठीक बगल में बैठा ये सारा ड्रामा देख रहा था। वो हैरान, परेशान और दुविधा में था। मैं भी सदमे से बाहर आने की कोशिश ही कर रही थी जो अभी अभी हुआ था। तभी मैं अपने बेटे की ओर मुड़ी और उसे अपनी आंखों को पोंछते हुए देखा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेबी, क्या आप रो रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं मम्मी, मेरी आंखों में कुछ चला गया है और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। वह नहीं चाहता था कि मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊं। कुछ देर बाद हमारी यानी कि मेरे और मेरी बेटी की इस पर बातचीत हुई। फिर उसने रोने की बात कबूल कर ली। कल्पना कीजिए, एक 4 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ को और अधिक दुख से बचाने के लिए उससे झूठ बोलता है। उस दिन मेरे अंदर कुछ बदलाव सा आया। मुझे एहसास हुआ कि यह बुरा बर्ताव न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे बेटे के लिए भी बुरा है। उस समय तक मैं अपने पति की हर आज्ञा मानने वाली भोली भाली लड़की थी। उसने थप्पड़ मारा, गालियां दी, मुझे बहुत गंदे शब्द कहे, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे के लिए उसे माफ करती आई। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जिसके लिए मैं बलिदान दे रही हूँ उसे ही सजा, दुख और मानसिक कष्ट झेलनी पड़ रही है। क्या मैं उसे वह जीवन देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ जिसका वो हकदार है? यही वो दिन था जब मेरे अंदर कुछ बदलाव सा आया। नर्म और अनुभवहीन होने के बजाय मैंने मजबूत और साहसी बनना चुना। इस घटना के 1 महीने बाद मैं अपने बच्चे के साथ अलग हो गई। दोस्तों, अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आदमी हमेशा औरत को कमजोर और बेचारी क्यों समझता है। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।